बॉलीवुड के मंचे हुए अभिनेता परेश रावल 68 साल के होने जा रहे हैं। परेश रावल का जन्म 30 मई 1995 को मुंबई में हुआ था। परेश ने बॉलीवुड फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाए हैं। करियर के शुरुआती दौर में नेगेटिव रोल के लिए जाने जाते थे, वहीं आगे जाकर उन्होंने कॉमेडी फिल्मों से दर्शकों का दिल में भी अपनी जगह बनाई है। बॉलीवुड की कई शानदार फिल्मों का हिस्सा रहे परेश रावल ने फिल्मी दुनिया से लेकर सियासी पिच तक अब खुद को साबित किया है। आज फिल्मी दुनिया में उनका अच्छा खासा नाम है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे उधार लेने पड़ते थे। इतना ही नहीं, परेश रावल ने 3 दिन बैंक में भी काम किया था। 240 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके परेश रावल ने मशहूर एक्टर अनुपम खेर के शो पर खुलासा किया था कि वे अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे लिया करते थे। परेश ने कहा था कि हमारे घर परिवार में पॉकेट मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ऐसे में अपने गुजारे के लिए परेश बैंक में नौकरी करने लगे थे। परेश ने बताया कि उन्हें 1.5 महीने के लिए बैंक में नौकरी मिली थी, लेकिन उन्होंने 3 दिन बाद ही नौकरी छोड़ दी थी। ऐसे में उनके लिए सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तब उनकी मदद उनकी गर्लफ्रेंड संपत स्वरूप करती थी। संपत परेश को पैसे दिया करती थी। आपको बता दें कि संपत एक्ट्रेस रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, संपत ने साल 1969 में मिस इंडिया का खिताब भी जीता था। बुरे दौर में साथ देने वाली संपत स्वरूप को भी परेश रावल ने हमेशा के लिए अपना हमसफर बना लिया। संपत और परेश ने साल 1987 में शादी रचा ली थी। शादी के बाद दोनों के बेटों में आदित्य रावल और अनिरुद्ध रावल के माता पिता बने। एक इंटरव्यू में परेश ने उन दिनों को याद भी किया था जब उनकी मां कोमा में चली गई थी। ये समय अभिनेता के लिए बेहद कठिन था। परेश ने बताया था कि एक दिन मां गिर गई और इसके बाद कोमा में चली गई। उनकी मां जिस डॉक्टर की निगरानी में थी, उनके करीबी दोस्त थे। परेश की मां की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उन्हें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी थी। तब डॉक्टर ने परेश से कहा था कि सर्जरी करने से ही उनकी मां की तबीयत ठीक हो सकती है। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि समझदारी इसी में होगी कि प्लग हटा दिया जाए। हालांकि तब परेश की मां को हार्ट अटैक आ गया था और उसके बाद उनका निधन हो गया। परेश ने अपने लंबे और सफल करियर में यादगार किरदार निभाए हैं। हालांकि अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी संग फिल्म हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी में निभाया गया बाबू भैया का किरदार आइकॉनिक है। हालांकि अपने इस किरदार पर बात करते हुए एक बार एक्टर ने कहा था कि मैंने पाप कर दिया है। परेश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अति आत्मविश्वास की भावना थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुनील शेट्टी ने अन्ना ईमानदार थे और उन्होंने शाम की विरासत को अद्भुत तरीके से आगे बढ़ाया था। हेरा फेरी जैसे पात्र और धार हमारे पास बहुत कम आते हैं। उन्होंने आगे कहा था कि हमें इसके आसपास बहुत लगन से काम करना चाहिए और इससे बहुत ही नजाकत से व्यवहार करना चाहिए। इसे अशुद्ध नहीं बनाना चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं ऐसा कर रहा था। फिर हेरा फेरी के लिए डबिंग मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने पाप कर दिया, बहुत ही गंदा पाप कर दिया था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि ऐसा कहने के बाद हमें इतना अधिक आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए था।